अब्दुल अजीज़। क्या घटना आपके साथ हुई, किस तरह का फ्रॉड हुआ है? हम अब्दुल अजीज़ बोल रहे हैं, मौलवीगंज नखलऊ के रहने वाले। अच्छा। तो यहाँ पर शकील हैदर ने और उनके साथियों ने मुझे एक ज़मीन दिखाई थी। उसकी बात थी 1,75,00,000 की। जी। और फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़े बहुत पैसे मुझे दे दीजिए। तो मैंने उनको 80 लाख रुपए बैंक से आरटीजीएस किए थे और फिर 10 लाख रुपया उन्होंने नकद हमसे लिया। और फिर उन्होंने कहा कि हमने कहा एग्रीमेंट करवा दी, कहना ठीक है एग्रीमेंट करवा दे रहे हैं हम। जब कोर्ट पहुँचे तो उन्होंने मेरा ऐसे ही आर्डर करवा दिया, वो जिसका क्या बोलते हैं, जो लिखा पढ़ी ऐसे ही कर जो है, तो पावर करा दिया। और पावर कराने के बाद में उसके बाद में 4-5 दिन के बाद वो पावर कैंसिल करवा दिया उन्होंने। तो हमने कहा भाई शकील भाई ये क्या हुआ है? तो कहने लगे आप परेशान ना होइए, मैंने दूसरे के हाथ बेच डाली। और दूसरे के हाथ उन्होंने बेची, उन्होंने पहले शकील कोई दूसरे थे बल्लौजपुरे के, उन्होंने उनके हाथ बेच रखी थी। अच्छा। तो उन्होंने उनके हाथ बेची और भी उन्होंने किसी के हाथ बेची थी। वही ज़मीन शकील के हाथ बेची, वही ज़मीन कोई शकील कोई दूसरे के हाथ भी बेची। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो हम रोज़ उनसे कहते रहे, हमें ना पैसे मिले और उन्होंने वो मेरी कैंसिल करा दी, वो पावर कैंसिल करा दिया। मैंने उनसे कहा भी था आप पावर क्यों करवा रहे हैं, आपने एग्रीमेंट के लिए मुझसे कहा था। तो कहने आप परेशान ना होइए और एग्रीमेंट करवाएंगे, उसमें आपका पैसा और खर्चा होगा, कोई बात नहीं आप पावर करवा देना, आप बेचते रहिए, क्या समझे आप। तो उन्हें 4-5 दिन के बाद, एक साल से ज़्यादा हो गया है। और मैं बहुत परेशान हूँ, उनको फ़ोन कर करके परेशान हैं, अभी दे रहे हैं जब भी दे रहे हैं, बीमार हैं। और उसके बाद में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर वो कह रहे मैं बीमार हूँ, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, फिर कह रहे मैं लोन ले रहा हूँ, पता नहीं कितना लोन ले रहे हैं। लेकिन ये यहीं बरावन कला के पास, तो यहीं IM रोड के थोड़ा आगे। थाना कौन सा लगता है? थाना काकोरी लगता है, काकोरी थाना लगता है। और मैं इनसे कहते कहते, हमारा थाना अमीनाबाद लगता है, इनसे कहते कहते परेशान हो गए, लेकिन पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले। और उसके बाद में हम इनको जानते तो थे नहीं, ये दीपक बाबा, मोरिया, हामिद ये ले गए थे। जब हम इनके ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुँचे तो ये सब काफ़ी दिनों के बाद, यानी 5 अगस्त के दिन पहुँचा मैं इनके घर, तो वहाँ हसन राजा ने मेरे साथ जूतन लाज शुरू कर दी। सबसे पहले वही आगे फांदा था और कह रहा दोबारा हमारे घर के दरवाजे करीब ना दिखना, न तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम्हें पता नहीं। इतनी बड़ी आपने रकम उनको 90 लाख रुपए दिया जी। जमीन, कितनी जमीन है वो? लगभग ये करीब 2.25 बीघे के आसपास ज़मीन थी। वो 2.25 बीघे के आसपास ज़मीन है। ये सब कोर्ट में हमने रजिस्ट्री में उनका जो कागज़ था, कोई छानबीन आपने नहीं की? ज़मीन आप बता रहे हैं पहले वो कई लोगों से बेच चुके हैं। लेकिन जो हमको दीपक जो ले गए थे, इन लोगों को मालूम था और ये ज़मीन गड़बड़ है और ये सारे फ्रॉड थे, हमें इनके बारे में नहीं मालूम था। मोरिया 2-3 बार हसनगंज थाने से ज़मीन के काम में बंद हो चुका है, जेल जा चुका है, वो इतना बड़ा फ्रॉडी है मोरिया जो है। लेकिन इनके सबको सबसे मिलवाने वाला हमको दीपक बाबा ककौली में रहता है, क्या समझे, उसका दीपक नाम है लेकिन बाबा बाबा कर कहते हैं, दीपक और बाबा। तो कार्रवाई आपने शुरुआत? मैं गया, फिर इनसे थक गया तो फिर मैं कोर्ट में, वहाँ काकोरी में गया, वहाँ से भी लौटा दिया गया। फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मेरी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने जो है काकोरी थाने को लिख के भेजा है कि इसकी देखभाल की जाए। तो पुलिस जो है अब दौड़ भाग कर रही है। तो कागज जरा हमें दिखाइए। ये कागज है, देखिए थाने का ये है, ये थाने का कागज है, ये आपकी FIR हुई है? जी, ये FIR भी थाने की, और ये कोर्ट का कागज है, ये कोर्ट में दिया, कोर्ट से मिला था मैं, ये कोर्ट का है। कोर्ट में मुकदमा भी किया आपने? जी, मुकदमा किया है। ठीक है, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, परेशान ना हो, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हम बीमार आदमी है, 2 बार तो हार्ट का ऑपरेशन करा चुके हैं, हम बैठे हुए हैं। और शकील हैदर तो बहुत लंबे लंबे कांड कर चुका है, पता नहीं 15 आदमी का हिसाब किताब मारे हुए कोर्ट में केस हैं। अब इस वक्त वो जेल में, हमने सुना है। अच्छा, इस वक्त जेल में है? जेल में। लेकिन वो जो है, तो ये उनका लड़का जो है, उसने कही थी दोबारा अपना दिखाई देना, रजा हैदर करके है, क्या समझे आप। तो सुना है कि वो लग रही है काकोरी पुलिस से कुछ आपका हला भला होगा कुछ? ज़रूर कहा, काकोरी के पुलिस वालों ने, दरोगा ने मुझसे कहा परेशान ना होइए और मैं आपके साथ में इंसाफ करवाऊंगा, आप आराम करिए अपने घर पे, कोई बात नहीं, आप बीमार आदमी हो, अपने घर पे आराम करो, आपके साथ इंसाफ होगा।
आपने पैसा अपनी मेहनत का दिया है। लेकिन अब उनके घर जाने से तो मेरे को वही डर लगता है। एक बार पीट के वहाँ से आ चुका हूँ, अब घर लेने जब वहाँ से पीट के आया हूँ तब मैंने जाके क्या करूँ, थाने गया, फिर वहाँ कोर्ट में मैं गया हूँ। न तो ऐसे ही पड़ा था साल सवा साल से ये मामला, आज दे रहे, कल दे रहे, आज दे रहे, अभी भी वो कह रहे हैं मैं दे दूँगा। क्या तुम उनके जो है तो सुनते हैं खबर, आपको पैसा जरूर मिलेगा, आप परेशान ना होइए, आपका मेहनत का पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है। और मैं तो ये सब ज़मीन अमीन काम पड़ता थी, मैं खेती करता था वहाँ दुगुरिया में, अल्लू नगर दुगुरिया में, क्या समझे आप। तो यही मेरा काम था खेती वेती का। और ना ये ज़मीन में मैंने सोचा ये 2.25 बीघा ज़मीन है, देखें इसमें खेती पेती करेंगे, लेकिन वो पता ही नहीं था मुझको। ये तो मोरिया को, हामिद को और दीपक बाबा को, ये सब फ्रॉड हैं, इनका काम ही फ्रॉड का। अब जो हम परेशान बैठे हैं तो अब दीपक बाबा इधर उधर खबर कहलवा रहे क्या हुआ है क्या हुआ। और दीपक भी वहाँ दुगुरिया में बहुत से कांड कर चुके हैं, 3 लाख 2 लाख 1 लाख बहुत से कांड कर चुके हैं। दीपक भी जो है उनका यही काम ही है, उसके अलावा कोई काम नहीं, शराब पीना है और एक दूसरे को लूटना है।